गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे एंड सेफ होंगे। तो गाइस, आई एम सॉरी कि मैं इतने लंबे टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ये दीपावली का फंक्शन था तो इस वजह से नहीं कर पाई, और फिर मेरे पास टाइम भी नहीं था। तो आई एम सॉरी, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो अपलोड कर पाऊँ। एंड अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जिसने वहाँ पे कुछ बारूद बिछाई हुई थी, जिसकी वजह से ब्लास्ट हो जाता है। एंड जब दो पर्सन उस आग से तो लोगों की बॉडी लेकर निकलते हैं, तो जो पूरी तरीके से सुन पड़ चुका था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या गया, उसने ये क्या कर दिया। एंड उसकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू गिर रहे थे। एंड वहाँ पे सारे लोग जो रोए जा रहे थे, एंड सिचेन जो बार बार वांगजी का नाम ले रहे थे, एंड जो बस अपने नीज पे वहाँ पे गिर चुका था। एंड उसकी बॉडी जो कोई आंसर नहीं कर रही थी उसे। एंड अब तो उसे लोगों का शोर सुनना भी बंद हो चुका था। एंड धीरे धीरे उसकी आंखें जो बंद होने लगी थी, एंड जो वहाँ बेहोश होकर गिर जाता है। एंड अब हम यहाँ से सीन कट करके वींग के घर का सीन देखते हैं। वहाँ पर एक पर्सन जो काउच पर लेटा हुआ है, एंड तभी वो पर्सन काफ़ी ज़ोरों से चिल्लाते हुए उठता है, वांग जी। एंड वो काफ़ी गहरी गहरी सांसें लिए जा रहा था। एंड उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। एंड वो अपने चारों तरफ देखता है तो वो अपने घर में था। एंड वैसे कोई और नहीं, वींग था। जो उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो भी उसके साथ हुआ है वो एक सपना था, कोई हकीकत थी, क्या था वो। एंड जो काफ़ी गहरी गहरी सांसें लिए जा रहा था। एंड वो उठकर थोड़ा सा पानी पीता है, एंड वो देखता है तो वो अपने घर में था। एंड उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है उसके साथ। एंड वो जाकर अपने काउच पर फिर से बैठ जाता है, एंड वो अपना सर पकड़ लेता है, एंड बोलता है, ये मेरे साथ क्या हुआ है, ये सपना था? नहीं, ऐसा कोई सपना नहीं हो सकता, ये बिल्कुल रियल था। नो, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये क्या था ये सब। एंड वो अपना सर पकड़ लेता है। एंड ऐसे ही अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वी जो काफ़ी ज़्यादा परेशान था, एंड वो अपने घर से बाहर निकलता है। तभी उसका छोटा भाई वहाँ पर आता है, बोलता है, वींग क्या हुआ, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। एंड तभी जो बोलता है, नहीं जियांगचेन, कुछ नहीं हुआ है, बस शायद मैंने कोई बुरा सपना देखा। पर इतना रियलिस्टिक सपना कैसे हो सकता है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने उसका फेस क्लियरली देखा था, वो सारी चीज़ें मैंने हकीकत में महसूस की थी, वो सपना तो बिल्कुल नहीं हो सकता। एंड ये सुनकर उसका भाई जो बोलता है, वींग तुम पागल हो गए हो क्या, या फिर तुमने ड्रिंक की थी जो अब तक उतरी नहीं है, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। वींग जो बोलता है, जियांगचेन अब बहुत हो रहा है, मैंने कोई ड्रिंक नहीं की थी। एंड तुम्हें पता है ना, मैंने अब ड्रिंक करना छोड़ दिया है सीजे के कहने पे। एंड तभी जियांगचेन बोलता है, ओ श्रीजी के कहने पे मैंने ड्रिंक करना छोड़ दिया, देखो तो सही ये कौन बोल रहा है जो हमेशा ड्रिंक करता रहता है। वीन तुमने डेफिनेटली ड्रिंक किया होगा, एंड ये कोई ड्रीम होगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। एंड अब तुम चलो, हम दोनों लेट हो रहे हैं। एंड वीन एंड जियांगचेन जो वहाँ से निकल जाते हैं। एंड वो लोग थोड़ी ही देर में अपने कॉलेज पहुँच गए थे। एंड जो अब तक बस उसी चीज़ में खोया हुआ था कि ये सपना था, हकीकत थी, आखिर क्या था, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। एंड तभी वहाँ पर सुयांग आता है, एंड वो वींग को आकर हग कर लेता है, एंड बोलता है, वींग। एंड वींग जो बस अपनी थॉट्स में खोया हुआ था। एंड ये देखकर सुयांग जो बोलता है, वींग तुम क्या सोच रहे हो। एंड ये सुनकर जियांगचेन जो बोलता है, कुछ नहीं सुयांग, इन्होंने एक सपना देखा है और इन्हें लग रहा है कि वो सपना नहीं
हकीकत में हुआ है इनके साथ। एंड ये सुनकर सुयांग जो बोलता है, अच्छा मुझे भी बताओ तुमने क्या सपना देखा। एंड वीन बोलता है, सुयांग मुझे नहीं पता कि वो सपना था या रियल थी। सब कुछ इतना असली था कि मैं कह ही नहीं सकता कि वो सपना था। एंड ये सुनकर सुयांग जो बोलता है, ओके ओके फाइन, तो मुझे बताओ तो सही कि तुमने क्या देखा। एंड ये सुनकर वीन जो कुछ भी उसके साथ हुआ था वो शुरू से लेकर एंड तक सब कुछ सुयांग को बताता है। एंड ये सुनने के बाद सुयांग जो काफ़ी ज़ोरों से हंसने लगता है और बोलता है, क्या वीन तुम्हें रियलाइज़ भी है कि तुम क्या बोल रहे हो, ये बस सपना है। और तुम्हें पता है तुम्हारी स्टोरी ना एकदम नोवेल की तरह मेज खाती है। एंड वीन जो बोलता है, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, मुझे ना उस स्टोरी में उस नोवेल ने ही भेजा था क्योंकि मैंने उसकी सेट की थी ना। एंड सुनकर सुयांग जो बोलता है, वीन प्लीज़ तुम उस सपने से बाहर आओ, वो बस एक सपना था, हकीकत नहीं है। एंड वीन जो अब उसे भी लगने लगा था कि वो एक सपना ही है क्योंकि जिसे भी वो बता रहा है बस वो उसका मजाक ही बनाया जा रहा है। एंड वीन जो बोलता है, ओके फाइन, अब मैं खुद से प्रॉमिस करता हूँ कि अब मैं उस बारे में नहीं सोचूंगा, वो बस एक सपना था क्योंकि मैं वो स्टोरी पढ़ रहा था इसलिए उस बारे में आया। वी तुम्हें खुद से वादा करना है कि तुम अब उस सपने के बारे में किसी को नहीं बताओगे, जो भी देखे जा रहे तुम्हारी मजाक बना रहा है। एंड वीन जो खुद से प्रॉमिस करता है कि वो किसी को नहीं बताएगा। एंड अब टाइम जो धीरे धीरे बीतने लगा था। एंड अब हम 1 महीने बाद का सीन देखते हैं। वीन एंड उसके फ्रेंड्स जो कैंटीन में थे, आई मीन कॉलेज की कैंटीन में थे। एंड तभी वहाँ पर उसका एक दोस्त जो आता है एंड बोलता है, वीन तुम्हें पता है आज कॉलेज में एक न्यू लड़का आया है एंड वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। एंड तुम्हें पता है हम उसे बुली कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम के साथ साथ वो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड नेचर वाला भी है, तो हम उसे बुली करेंगे ना, किसी को पता नहीं चलने वाला है। एंड ये सुनकर वीन जो बोलता है, सच में चलो चलते हैं। एंड वीन एंड उसकी टीम जो उस तरफ जाने लगती है। एंड वीन और उसके फ्रेंड्स जब गेट पे पहुंचते हैं तो एक पर्सन जो उस गेट से उनके कॉलेज में अंदर अभी भी एंटर किया था उसने, एंड उसे देखकर वीन जो पूरी तरीके से सदमे में जा चुका था, उसे समझ ही नहीं आया कि ये सब क्या हुआ। एंड उसके सामने खड़ा हुआ पर्सन कोई और नहीं वांग जी था। एंड वांग जी को जब वो अपने सामने देखता तो बोलता है, व्हाट द फक यार, ये यहाँ कैसे। एंड वी के मुँह से ये सुनने के बाद सुयांग जो बोलता है, वी तुम इसे जानते हो। एंड वी जो बोलता है, हाँ मैं इसे जानता हूँ, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें मेरे ड्रीम के बारे में बताया था, मैंने इसे उसमें देखा था, पर ये यहाँ कैसे हो सकता है यार, अगर इसे वो सब कुछ याद हुआ ना तो ये मुझे मार देगा। एंड ये सुनने के बाद सुयांग जो बोलता है, वींग तुम फिर से शुरू हो रहे हो, ये मातृवंश होगा कि वो तुम्हारे उस सपने वाले लड़के की तरह दिखता है, हकीकत थोड़ी ना। एंड बीइंग जो बोलता है, सुयांग हम इसे बुली नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ से चलते हैं। एंड सुयांग जो बोलता है, वींग प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। एंड वींग जो सुयांग की एक भी बात नहीं सुनता है, वहाँ से 9-2-11 हो लेता है। एंड दूसरी तरफ सुयांग जो बोलता है, वींग ने तो इसे छोड़ दिया पर मैं इसे बुली ज़रूर करूँगा। एंड ये कहकर सुयांग अपने फ्रेंड्स को लेकर वांग जी के पास पहुँच जाता है। एंड वो वांग जी को रोकते हुए बोलता है, क्या तुम न्यू एडमिशन हो। एंड वांग जी जो बोलता है, हाँ ऐसा कह सकते हैं, मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ एंड मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र लिया है। एंड इस सुनकर सुयांग जो बोलता है, कुछ भी हो पर हम तुम्हें बुली ज़रूर करेंगे। एंड वांग जी जो बोलता है, तुम लोग मुझे बुली नहीं कर सकते, मैं प्रिंसिपल से जाकर कंप्लेंट कर दूँगा। एंड इस सुनकर सुयांग जो हंसते हुए बोलता है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगी क्योंकि इस कॉलेज में सारे लोग मेरे दोस्त को जानते हैं। एंड वो जब सबसे बोलेगा ना तो सब तुम्हें परेशान करेंगे, किस किस की शिकायत करने वाले हो। तो ये सुनकर वांग जी जो बोलता है, तो तुम्हें अपने दोस्त को यहाँ लेकर आना चाहिए,
तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। एंड ये सुनकर सुयांग जिसे बहुत गुस्सा आता है एंड वो